अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आप के लिए आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। ये वीडियो मैंने बनाई है ऑन ग्रिड हाइब्रिड 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर मेरे पास आया वर्कशॉप पे, जो कि डेड था, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ हम सीखेंगे कि डेड इन्वर्टर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, स्किप मत करें। आप स्किप कर देते हैं, स्किप करने के बाद फिर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमने तो ये किया था मगर ऐसे नहीं हुआ। अब तो भाई कैसे होगा जब आप वीडियो स्किप कर देंगे। वीडियो में मेन जो पार्ट होते हैं वो आप मिस कर देते हैं स्किप करने के चक्कर में, और फिर जो है ना आप परेशान हो रहे होते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डेड कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वो कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये डेड हुआ है। वीडियो में आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपने देखा डीसी पावर सप्लाई लगा के इसको ऑन करने की कोशिश की, मगर ये ऑन नहीं हुआ, ये डेड है। इसका फ्यूज़ डैमेज हो चुका है। फ्यूज़ क्यों डैमेज हुआ है और ये डेड क्यों हुआ है, ये वीडियो में चलते हुए वीडियो के दरमियान में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। मेरा नाम है जिब्रान नासिर, आप देख रहे हैं स्किल टेक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स किया करें, सवाल पूछा करें। सवाल पूछेंगे तो तभी सीखेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। इसको हम दोबारा से डीसी पावर सप्लाई पे लगाते हैं, फ्यूज़ को बाईपास करके, तो शॉर्टेज दिखाता है, वोल्ट को ड्रॉप कर देता है और 5.12 के करीब एम्पियर ले रहा होता है। 5.5 एम्पियर ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट क्यों हुआ है ये हम इस पर बात करते हैं वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर रीडिंग आए और मीटर के डायल को डायोड पे एडजस्ट करने के बाद अगर बजर की साउंड आती है तो वो आईजीबीटी या मोसफेट शॉर्ट होता है, और अगर रीडिंग आए तो वो ओके होता है। इसकी बैटरी साइड और चार्जिंग और कन्वर्टर साइड, तीनों साइड्स इसकी डैमेज हैं। एक चीज़ का और मज़ीद ध्यान रखना कि सिर्फ पार्ट्स चेंज करने से ही आपका इन्वर्टर ओके नहीं होगा। इसकी ड्राइव बनाई जाती है। इसकी ड्राइव यानी कि जो आईजीबीटी और मोसफेट होते हैं, इनकी ड्राइव बनाना लाजमी है। आने वाली वीडियोस में अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि इसकी ड्राइव कैसे बनाई जाती है, ड्राइव क्या होती है और ड्राइव क्यों बनाई जाती है और क्यों ज़रूरी है। ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे इस पर ज़िक्र करूँगा, डिस्कस करूँगा। ये देख लें, मैंने जो मोसफेट है उनके स्क्रू रिमूव किए हैं। अब इनको मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे सही वाले मोसफेट लगाऊंगा। ये सारे मोसफेट 16 के 16 जो हैं ये शॉर्ट हैं। ये 85T15 लगे हुए हैं, मैं भी 85T15 ही लगाऊंगा, और इसी तरह से 75T65 जो कि आईजीबीटी हैं चार्जिंग और इन्वर्टर साइड पे, वो भी मैं 75T65 ही लगाऊंगा। अगर वापडा के वोल्ट ज़्यादा होते हैं या फ्रिक्वेंसी अप डाउन करती है तो उस सूरत में भी ये शॉर्ट होता है। और अगर आपकी बैटरी के टर्मिनल लूज़ होते हैं या आगे आपकी लाइन जो है आउटपुट की जो लाइन होती है, अगर उसका न्यूट्रल या वो लाइन कहीं क्रॉस हो तो उस सूरत में भी ये शॉर्ट हो जाते हैं। या आपके घर में लगी हुई जो के लगे हुए इम्प्लाइंसेस जो जैसे लाइट या कोई भी इसके ऊपर जो आउटपुट पे डिवाइस चल रही है, अगर वो शॉर्ट हो जाएगी तो वो इसको जो है शॉर्ट कर देगी। ये मैंने आईजीबीटी भी रिमूव कर लिए हैं। ये जो इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर कटा हुआ नहीं होना चाहिए वरना ये फिर ब्लास्ट कर जाएंगे। इंसुलेटर का बहुत ध्यान रखना, जिसे माइका भी कहते हैं। इसकी एक साइड पे इन्वर्टर और चार्जिंग साइड पे इंसुलेटर होता है, और बैटरी साइड पे जो इसकी कन्वर्टर साइड है वहाँ पे इंसुलेटर नहीं होता। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें
ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो मैं मज़ीद आपके लिए बना सकूं। मैंने 85T15 जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं, 16 के 16 नए लगा दिए हैं। इसी तरह से IGBT जो के चार्जिंग और इन्वर्टर साइड के हैं वो भी मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जो है वो बैटरी पर लगाएंगे। मैं आपको एक बात इंतहाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, यकीन करें या ना करें मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कोई चीज़ हिडन नहीं रखता हूँ दूसरे लोगों की तरह, कि जो फॉल्ट कुछ होता है आपको दिखाते कुछ है करते कुछ हैं, मगर मैं जो फॉल्ट है वही एज इट इज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बावजूद भी ना मेरी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, ना लाइक ना शेयर, क्योंकि मुझे बातें बनाना नहीं आती। जिस तरह भी हूँ जैसा भी हूँ आपके सामने आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से वीडियो बनाता हूँ, ईमानदारी से सब कुछ आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाता। तो अब हम क्या इसको, ये मैंने सब चेंज कर दिए हैं, नए लगा दिए हैं, इन्वर्टर साइड के और चार्जिंग साइड के और कन्वर्टर साइड के। बैटरी 48 वोल्ट का यूनिट है, 4 बैटरियों को सीरीज पे करने के बाद 48 वोल्ट से हम इसको अब ऑन कराते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या करता है, ऑन होता है या एरर मोड पे जाता है, क्या करता है अब ये देख लेते हैं। हमने इसको ऑन करा दिया। टाइमर इसमें होता है तकरीबन 6 सेकंड का, ये काउंट डाउन होता है टाइमर, उसके बाद ये ऑन होता है। अब इसका ऑन हो गया। अब थोड़ी देर में चंद सेकंड के अंदर ये आउटपुट वगैरह सब जो है ये ओपन कर देगा। देख लें, सेट ऑन हो गया और आउटपुट भी देख लें, 227 वोल्ट हैं, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और 48 वोल्ट है। एम्पियर मीटर जो है वो ख़राब है। ये बैटरी पे लोड देख लें, तो सेट हमने ओके कर लिया है। इसमें IGBT इन्वर्टर और चार्जिंग साइड के और मोसफेट बैटरी साइड के गए होते। ये वापडा से शेयरिंग कर ली, वापडा से ये शेयर हो गया। अब थोड़ी देर में ये चार्जिंग शुरू कर देगा वापडा से, तो ये 5 एम्पियर से चार्जिंग शुरू कर दी, 50 से 58 वोल्ट हो गए हैं। और इसी तरह से अब हम इसका भी वापडा पे लोड चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ओके हो गया। 6 किलोवाट ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि डेड आया था। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। एक नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।